बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों अध्याय 7। क्या नाम है बच्चों इसका? भिन्न। बच्चों आज हम इसका 11वां भाग शुरू करेंगे। हमने इसके 10 भाग पूरे कर लिए हैं और पिछले भाग में बच्चों हमने प्रश्नावली 7.4 शुरू कर दी थी, जिसके बच्चों हमने 4 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे। आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक के सभी प्रश्न। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सभी प्रश्नों को हल करना है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कितनी जल्दी आप करते हैं, उचित चिन्ह भरिए। इन तीनों चिन्हों का प्रयोग हमें इन सभी क्वेश्चनों में करना है। तो हमें दो भिन्न दी हुई है, जैसे 1/2 और 1/5। तो इन दोनों की तुलना करनी है कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है, या दोनों बराबर है, और फिर उचित चिन्ह का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले देखो बच्चों ए में क्या दिया हुआ है कि 1/2 तथा 1/5। अब बच्चों देखो इन दोनों भिन्नों को ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें देखने हैं इनके हर। तो इनके हर असमान है, यानी अलग अलग है, तो ये असमान भिन्न हो गई। फिर इनके अंश देखने हैं, तो दोनों के अंश समान है। जब किसी दो भिन्नों के अंश समान हो तो उनकी तुलना कैसे की जाती है? उनके हर को देखकर। बच्चों अगर अंश समान है तो जो छोटे हर वाली भिन्न है वो बड़ी होती है और बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है। उल्टा हो जाता है। जैसे इन दोनों के अंश समान है तो जो जिसका हर छोटा है ना, इसका हर कितना है? 2 है, इसका 5 है, तो ये 2 वाली भिन्न तो बड़ी हो जाएगी और 5 वाली भिन्न छोटी हो जाएगी। तो 1/2 बड़ी है 1/5 से। ये कब हुआ बच्चों? जब अंश समान है। कब बच्चों? जब अंश की संख्या समान है तब हम हर को देखकर बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। तो पहले में ये चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी। अब देखो दूसरा बी में क्या दिया हुआ है? 2/4 और 3/6। अब यहाँ ना तो अंश समान है ना हर समान है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हर को समान करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हर देखो यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो 4 और 6 का लेस है कितना होता है? तो हमें पता होना चाहिए 4 और 6 का लेस है कितना आता है बच्चों? 12। तो अगर इन दोनों भिन्नों का हर हम 12 के बराबर कर दें, अर्थात दोनों का 12 बराबर होना चाहिए, तो 2/4 को किससे गुणा करना पड़ेगा? नीचे 4 की जगह 12 लाना है। ध्यान से देखो बच्चों, 4 की जगह क्या लाना है? 12। तो 4 का पाड़ा बोलो कितनी बार में 12 आता है? 3 बार में। 4 3 12, तो इसको 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ऐसे बच्चों 3/6 है, नीचे 12 लाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 2 से, क्योंकि 6 दूनी 12, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। तो बच्चों यहाँ तो आ गया 6/12 और यहाँ क्या आएगा? 6/12। तो क्या दोनों बराबर नहीं आ गए? दोनों का मान 6/12 और 6/12 आ गया ना, तो इसका मतलब ये दोनों भिन्न बराबर है। तो यहाँ चिन्ह कौन सा आएगा? बराबर का। तो 2/4 बराबर है 3/6 के। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? उतार लो दोनों क्वेश्चन अपनी कॉपी में। बच्चों हमें भिन्नों का हर समान करके उनकी तुलना करनी है। अगर हर समान है तो अंश को देखकर करना है, अंश समान है तो हरों से तुलना करनी है, और जब दोनों समान नहीं है तो उनके हर बराबर करने हैं, फिर तुलना करनी है। ठीक है, समझ गए? अब देखो आगे सी में क्या दिया हुआ है? 3/5 तथा 2/3। ये दोनों का मान देखो हर भी बराबर नहीं है और अंश भी बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे? हर को बराबर करेंगे। तो देखो 5 और 3, तो 5 और 3 के अंदर बराबर वाली दोनों के पाड़े बोलो, बराबर संख्या कौन सी आती है? 5 के पाड़े में भी 15 आता है, 3 के पाड़े में भी 15 आता है, अर्थात 5 और 3 का लेस है 15 है। तो बच्चों हमें दोनों के हर को 15 बनाना है, तो हम लिखेंगे हर को 15 बनाएंगे। अब बच्चों हर को 15 बनाओ, कैसे बनाएंगे? ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 5 को 15 बनाने के लिए 3 से गुणा, तो ऊपर 3/5 गुणा 3/3। और बच्चों 2/3 गुणा इस 3 को 15 बनाने के लिए 5 से गुणा करना होगा, तो 5/5। तो बच्चों यहाँ तो क्या आ गया? 3 को 3 से गुणा किया 9/15, और बच्चों यहाँ क्या आ गया? 10/15। अब दोनों को देखो ध्यान से, दोनों के हर समान है, यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, तो जिस भिन्न का अंश ज्यादा होगा वही भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो दोनों के हर समान है, तो यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, तो जो 10 वाली भिन्न है ना वो बड़ी हो जाएगी। ध्यान समझना बच्चों, तो 2/3 बड़ी हो जाएगी 3/5 से। कैसे किया? पहले दोनों के हर समान किए, तो 5 को 15 बनाया, 3 को भी 15 बना दिया, तो यहाँ आ गया 9/15, यहाँ आ गया 10/15। तो दोनों के हर समान है तो बड़े अंश वाली भिन्न ही बड़ी हो जाएगी, तो 10/15 बड़ा हो गया। और 10/15 किससे आया था? 2/3 से, तो 2/3 वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो चिन्ह समझ में आ गया कौन सा आएगा? ये वाला, जिधर खुला मुंह है वो संख्या बड़ी है।
ऐसे बच्चों डी में देखो, डी क्या है 3/4 और 2/8। अब बच्चों देखो दोनों के अंश भी समान नहीं है, हर भी समान नहीं है, तो दोनों के हर समान करेंगे। तो यहाँ 4 है, 4 को हम 8 के बराबर कर सकते हैं क्या बच्चों? 4 को अगर 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8। तो इसको हम लिखेंगे 3/4 गुणा 2/2। ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा करना है बच्चों, ध्यान रखना। तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया और इसको ऐसे कैसे रखेंगे? तो यहाँ क्या आ गया, 3 को 2 से किया 6, 4 को 2 से किया 8 और यहाँ है 2/8। अब 6/8 और 2/8 में कौन सी संख्या बड़ी है? बच्चों दोनों के हर समान है। जब दो भिन्नों के हर समान होंगे तो उनके अंश को देखकर तुलना करनी है। तो जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो 6 वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो 6/8 यानी 3/4 बड़ा है 2/8 से। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? तो हमारी ये भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो चिन्ह आएगा ये वाला चिन्ह आएगा। ठीक है, समझ गए? उतार लो कॉपी के अंदर सी और डी को। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों सारे ही। आगे देखो ई में क्या दिया हुआ है 3/5 तथा 6/5। अब बच्चों देखो सिंपल सा है, यहाँ तो दोनों के हर समान दे रखे हैं। जब हर समान होते हैं तो हम अंश को देखकर बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो दोनों के हर समान है तो 3 और 6, जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ 6 वाली बड़ी है तो ये भिन्न भी बड़ी हो जाएगी। तो चिन्ह आ जाएगा ये, जिसका मुंह जिधर खुला है वो संख्या बड़ी है। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो एफ में 7/9 और 3/9। इन दोनों को ध्यान से देखो, दोनों के हर समान है, अंश अलग अलग है लेकिन हर समान है। जब हर समान होते हैं तो बड़े अंश वाली भिन्न ही बड़ी होती है। तो बड़ा अंश किसका है 7 का, तो 7 वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो ये चिन्ह आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? अब देखो उतार लो इन दोनों को अपनी कॉपी के अंदर। सिंपल से क्वेश्चन थे, ई और एफ तो बहुत सिंपल है। आगे देखो जी क्या दे रखा है 1/4 और 2/8। इन दोनों की हमें तुलना करनी है। तो बच्चों देखो दोनों का हर देखो, यहाँ 4 है यहाँ 8 है, तो हम 4 को भी 8 बना देंगे तो दोनों का हर समान हो जाएगा ना। तो 4 के पाड़े में 8 आता है ना, कितनी बार में? 2 बार में। तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे और इसको ऐसे कैसे रखेंगे? अब बच्चों 1 को 2 से गुणा किया, देखो अंश को अंश से गुणा करना है, हर को हर से। 1 को 2 से किया 2, 4 को 2 से किया 8 और यहाँ क्या आ गया 2/8। तो बच्चों दोनों संख्याएं क्या आ गई? बराबर आ गई। यहाँ भी 2/8 है, यहाँ भी 2/8 है। तो चिन्ह कौन सा आएगा? बराबर का चिन्ह। तो यहाँ हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? दो भिन्नों को देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, और दोनों बराबर आएंगी तो दोनों के बराबर का चिन्ह भी लगा दिया। आगे देखो एच, ये कौन सा है? जी है और ये एच आएगा। ठीक है बच्चों, 6/10 और 4/5। अब दोनों के हर अलग हैं, अंश भी अलग हैं, तो दोनों के हर को बराबर करना है। तो यहाँ 10 है और यहाँ 5 है, तो बच्चों 5 को भी 10 के बराबर करेंगे तो कैसे? 5 को 2 से गुणा कर देंगे तो 10 आ जाता है। तो बच्चों 6/10 तो ऐसे कैसे रखेंगे, और 4/5 को ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। तो बच्चों यहाँ तो 6/10 आ गया। यहाँ क्या आएगा देखो, नीचे तो 5 2 से गुणा होगा, ऊपर 4 2 से गुणा होगा। तो 4 को 2 से गुणा किया तो 8 और 5 को 2 से गुणा किया 10। अब दोनों के हर समान हो गए। जब हर समान है तो अंश को देखकर तुलना करना है, जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो 8/10 का मान बड़ा है 6/10 से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4/5 बड़ा हो जाएगा 6/10 से, क्योंकि 4/5 से ही तो 8/10 आया है और 6/10 से 6/10 आ गया। तो दोनों के हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी हो गई। तो 4/5 बड़ा है 6/10 से, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एच तक समझ में आ गया सभी के? अपनी कॉपी को उतार लो जी और एच को। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अब देखो आगे आई क्या दे रखा है बच्चों? आई में है 3/4 और 7/8। बच्चों देखो दोनों के हर भी अलग हैं, अंश भी अलग हैं, तो हर को समान करेंगे। तो यहाँ 4 है यहाँ 8 है, तो 4 को अगर 2 से गुणा कर दे तो 8 के बराबर आ जाएगा। तो 3/4 को गुणा कर देंगे 2/2 से, और बच्चों 7/8 को ऐसे कैसे रखेंगे? तो ये क्या हो गया, 3 को 2 से गुणा किया 6, 4 को 2 से गुणा किया 8 और यहाँ क्या है 7/8। अब दोनों के हर समान है तो जिसमें अंश का मान बड़ा होगा वही भिन्न भी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ 6 है यहाँ 7 है, तो 7 वाली भिन्न बड़ी हो गई। तो बच्चों हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 7/8 बड़ी है 6/8 छोटी है। तो इन दोनों भिन्नों में 7/8 वाली भिन्न बड़ी है। ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो जे
जे में क्या दिया हुआ है 6/10 और 3/5। इनमें भी देखो बच्चों दोनों में अंश भी अलग है, हर भी अलग है, तो हर को समान करना है। तो यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, तो 5 को 10 के बराबर कैसे कर सकते हैं, 5 को 2 से गुणा कर देंगे। तो ध्यान से देखो इस संख्या को ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, तो 6/10 तो ऐसे कैसे आ गया, 3/5 गुणा 2/2। तो यहाँ तो बच्चों 6/10 और यहाँ क्या आएगा, देखो 3 को 2 से किया 6, 5 को 2 से किया 10, तो इसका मान भी कितना आ गया 6/10। तो ये भी 6/10 है, ये भी 6/10 है, तो दोनों बराबर हो गए। तो बच्चों दोनों भिन्ने कैसी है, बराबर है। तो जे में आंसर आएगा बराबर का चिन्ह। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब देखो आगे के में क्या आएगा, 5/7 और 15/21। अब बच्चों देखो एक में दोनों में हर भी अलग है, अंश भी अलग है, तो हर को समान करेंगे। तो यहाँ 7 है, यहाँ 21 है, तो 7 को 21 कैसे बनाएंगे, 7 को 3 से गुणा कर देंगे। 7 या 21 होता है ना बच्चों, तो 7 इस 5/7 को गुणा कर दो ऊपर नीचे 3 से, और ये है 15/21। बच्चों देखो 5 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 5 3 15, और 7 को 3 से करेंगे तो 21। तो इसका 5/7 का मान आ गया 15/21, और इधर क्या है बच्चों 15/21। तो क्या दोनों भिन्न बराबर हैं, दोनों में 15/21 आ रहा है, तो ये दोनों भिन्न बराबर हो जाएगी। तो बच्चों इस के में क्या आएगा, बराबर का चिन्ह। तो बच्चों आई, जे और के तीनों समझ में आ गए सभी के। आई में ये चिन्ह आएगा, जे में बराबर का, और के में भी बराबर का चिन्ह आएगा। ठीक है, उतार लो अब कॉपी में। सभी समझ में आ गया बच्चों सभी को। क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हो गया है, हमने के तक सभी क्वेश्चन पूरे कर लिए अपनी सभी। और बच्चों सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आ जानी चाहिए, और नोटबुक में उतार लेना सभी। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, निम्नलिखित भिन्न 3 अलग अलग संख्याएं निरूपित करती है। हमें जो भिन्ने दी हुई है वो केवल 3 संख्याएं निरूपित कर रही है, उन सभी की तुल्य भिन्ने हैं। तो बच्चों इन्हें सरलतम रूप में बदलकर उन 3 तुल्य भिन्नों के समूह में लिखिए। और हमें इन्हें सरल रूप में बदलना है और तुल्य भिन्न के ग्रुप में यानी समूह में लिखना है। तो सबसे पहले देखो ए क्या दिया हुआ है, 2/12। तो बच्चों इनको सरल कैसे करते हैं, किसी भी भिन्न को सरल किस प्रकार किया जाता है, हमें उसके सार्व गुणनखंड से भाग देना है। तो 2 तथा 12 का सार्व गुणनखंड क्या होता है बच्चों, ऐसी संख्या जिसका भाग 2 में भी जाता है और 12 में भी जाता है। तो बच्चों देखो 2 का भाग दोनों में जाता है ना, 2 का भाग दोनों में देंगे, 2 का भाग 2 में भी दिया और 12 में भी। तो 2 का भाग 2 में 1 बार और 2 का भाग 12 में 6 बार। तो 1 का 2/12 का सरल रूप हो जाएगा 1/6। ठीक है बच्चों, अब सार्व गुणनखंड नहीं है कोई भी, तो हम इसको आगे हल नहीं करेंगे, यही सरल रूप है। इसी प्रकार बच्चों बी देखो 3/15। तो ऐसी संख्या कौन सी है जिसका भाग 3 में भी जाता है और 15 में भी जाता है। तो 3 का भाग दोनों में जाता है ना, तो हम 3 का भाग 3 में भी लगा देंगे और 15 में भी 3 का भाग लगाएंगे। तो कितना आएगा बच्चों, 3 का भाग 3 में 1 बार, 3 का भाग 15 में 5 बार। तो बी का सरल रूप आ जाएगा 1/5। और बच्चों सी क्या है, 8/50। तो 8 और 50 में किसका भाग जाता है, 2 का भाग। तो 8 में भी 2 का भाग देंगे और बच्चों 50 में भी 2 का भाग देंगे। तो 8 में 2 का भाग 4 बार और 50 में 25 बार। तो ये भिन्न आ गई 4/25। तो हमारी 3 भिन्ने कौन कौन सी आई, 1/6, 1/5 और 4/25। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आगे हल करते हैं। देखो ये इनके सरल रूप हैं, ध्यान रखना बच्चों ये क्या है, इन भिन्नों के सरल रूप है। अब देखो आगे डी में क्या दिया हुआ है, 16/100। अब 16 और 100 में किसका भाग जाता है बच्चों, देखो 4 का भाग 16 में भी जाता है और 4 का भाग 100 में भी जाता है। तो दोनों में 4 का भाग लगा देंगे, 16/4 और 100/4। 4 का भाग 16 में 4 बार और 4 का भाग 100 में 25 बार। तो क्या आ गया बच्चों, 4/25। ये इसका सरल रूप आ गया। अब ई देखो 10/60। देखो बच्चों किन्हीं भी जीरो वाली संख्याओं को सरल करना हो ना, तो उनके जितने जीरो ऊपर नीचे हैं उनको काट दो। देखो 1 जीरो, यहाँ 1 जीरो, और बराबर संख्या में काटना है, नीचे जितनी जीरो काटोगे ऊपर भी उतनी जीरो काटनी है। तो जीरो से जीरो कट गया तो क्या आ गया, 1/6। यही इसका सरल रूप हो गया। और एफ क्या है बच्चों, 15/75। अब 15 और 75 का सार्व गुणनखंड यानी ऐसी संख्या जिसका भाग 15 में भी जाता है और 75 में भी जाता है। तो दोनों में 15 का भाग जाता है बच्चों। देखो 15 का भाग देंगे 15 में और 15 का भाग देंगे 75 में।
तो 15 का भाग 15 में 1 बार और 15 का भाग 75 में 5 बार। तो क्या आ गया बच्चों 1/5। तो ये तीनों क्या आ गए, इसके सरल रूप आ गए। अब देखो आगे जी में क्या है 12/60। अब 12 और 60 में किसका भाग जाता है बच्चों, 12 का भाग 12 में भी जाता है और 12 का भाग 60 में भी जाता है। तो दोनों में 12 का भाग लगा देंगे, 12 भाग 12 और 60 में भी 12 का भाग। तो बच्चों 12 का भाग 12 में 1 बार और 12 का भाग 60 में 5 बार। तो सरल रूप क्या आ गया 1/5। ऐसे बच्चों एच देखो 16/96। अब 16 और 96 में किसका भाग जाता है, 16 का भाग 16 में भी जाता है और 16 का भाग 96 में। 16 का पहाड़ा आता है ना सभी को, 16 छिके 96। तो बच्चों देखो 16 का भाग दोनों में लगा देंगे, 16 भाग 16 और 96 96 भाग 16। तो 16 का भाग 16 में 1 बार और 16 का भाग 96 में 6 बार। तो बच्चों भिन्न क्या आ गई 1/6। ठीक है, एच का मान आ गया। अब देखो आई क्या है 12/75। अब 12 और 75 में किसका भाग जाता है, 3 का भाग। बच्चों तो 12 और 75 का सारू गुणनखंड है 3, तो 3 का भाग दोनों में देंगे, 12 भाग 3 और 75 भाग 3। तो बच्चों कितना आ जाएगा, 3 का भाग 12 में 4 बार, 3 का भाग 75 में 25 बार। ठीक है बच्चों, तो 4/25 आ गया। तो हमारे जी का 1/5 आएगा, एच का 1/6 और आई का 4/25 आंसर आ जाएगा सरल रूप में। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया सभी के। अब देखो आगे जे क्या है 12/72। 12/72। अब 12 और 72 का सारा गुणनखंड क्या होता है बच्चों, 12 का भाग 12 में भी जाता है और 72 में भी जाता है। तो 12 भाग 12 और 72 भाग 12। तो 12 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। और 12 का पहाड़ा बोलो 72 कितनी बार में आता है, 6 बार में। तो 1/6 आ गया। ऐसे बच्चों के का मान कितना है, 3/18। तो दोनों में 3 और 18 का सारा गुणनखंड क्या होता है, 3 होता है। 3 का भाग दोनों में जाता है, तो 3 भाग 3 और 18 भाग 3। तो बच्चों 3 का भाग 3 में 1 बार और 18 में 6 बार। ठीक है बच्चों, अब देखो एल का क्या आएगा 4/25। अब बच्चों 4/25 का कोई सारा गुणनखंड है क्या, 4 और 25 का कोई भी सारा गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये खुद ही सरल रूप में है। तो बच्चों हमने सभी एल तक की भिन्न है ना उनको सरल रूप में लिख लिया है। अब इनको समूह रूप में लिखना है। तो बच्चों देखो इनको समूह लिखेंगे। तो 3 भिन्नों का समूह कौन सा है, एक भिन्न तो है 1/6। दूसरी भिन्न कौन सी है बच्चों, देखो एक भिन्न तो हमारी है 1/6। दूसरी भिन्न कौन सी है 1/5 और तीसरी है 4/25। 1/6, 1/5 और 4/25 ये 3 भिन्न हैं, इनके समूह बने हुए हैं। तो 1/6, 1/5 और 4/25 इन तीनों के समूह के रूप में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो इनकी भिन्नें कौन कौन सी है, तो सबसे पहले देखो यहां लिखेंगे 1/6 वाली भिन्नें। तो शुरू से देखना है, देखो 1/6 की भिन्न है एक तो 2/12। तो ध्यान से सुनना बच्चों, 2/12 और कौन सी है 10/60। 2/12 10/60। तो इनको लिख लेते हैं पहले, 2/12 10/60। और कौन सी है बच्चों, ध्यान से देखो 10/60 आ गई। इसके बाद देखो 1/6 वाली, 1/6 की फिर है 16/96। 16/96 के बाद 12/72। 16/96 12/72। 16/96 12/72। और बच्चों और कौन सी है, और ध्यान से देखो और है 3/18। 3/18 का मान भी कितना है 1/6 के बराबर। तो इसका आ जाएगा 3/18। तो बच्चों 1/6 में 1 2 3 4 5 इन सभी पांचों भिन्नों का मान 1/6 के रूप में है। 1/6 इनकी सरल रूप है। ठीक है, इनको एक समूह में लिख दिया। अब 1/5 वाली भिन्नें लिखनी है। तो 1/5 वाली देखो कौन सी है, यहाँ एक भी नहीं है। इसमें देखो बच्चों एक तो है 12/60। कौन सी है 12/60। तो यहाँ लिखेंगे 12/60। और कौन सी है बच्चों, ध्यान से देखना 12/60 आ गई एक तो। और है 15/75। 15/75 है। और कौन सी है बच्चों, और है 3/15। 15/75 और 3/15। तो हम लिख लेंगे 15/75 और बच्चों 3/15। ये सभी का सरल रूप क्या है 1/5 है।
और बच्चों 4/25 वाली भिन्न कौन कौन सी है? तो 4/25 की देखो, एक तो खुद 4/25 ही हो गई, जो हमारा एल का मान था ना 4/25, वही एक तो इसका मान है 4/25, तो एक तो हो जाएगी 4/25 के बराबर। और कौन कौन सी है बच्चों, ध्यान से देखो, एक है 12/75, कौन सी है बच्चों? 12/75। और कौन सी है बच्चों? देखो 12/75, 16/100, 12/75 और 16/100, 12/75, 16/100। और कौन सी है? 3 तो हो गई, एक और देखो ध्यान से, और है बच्चों 8/50, 8/50 का मान भी कितना है? 4/25 के बराबर, तो 8/50, तो हम लिखेंगे 8/50। तो बच्चों देखो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है बच्चों, 12 भिन्नें थी, हमने सभी को ग्रुप के अंदर यानी समूह के अंदर लिख दिया। 1/6 की भिन्नें ये है, 1/5 की सभी भिन्न यहाँ लिख दी और 4/25 की सभी भिन्नों को यहाँ लिख दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? तो अलग अलग सरल रूप निकालकर इनको एक ग्रुप में अंदर रख दिया है। उतार लो इसको कॉपी के अंदर। समझ में आ गया सभी के? अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए, लिखिए और दर्शाइए कि आपने इन्हें कैसे हल किया। बच्चों देखो हमें क्या दिया हुआ है कि क्या 5/9 और 4/5 बराबर हैं? तो अगर बराबर हैं तो हमें यह भी बताना है कि कैसे बराबर हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो 5/9 और दूसरी संख्या क्या है? 4/5। बच्चों देखो ना तो इनके अंश बराबर हैं ना इनके हर बराबर हैं, तो इनको कैसे हल करेंगे? इनकी तुलना करने के लिए पहले इनके हर को बराबर करना होगा। तो देखो 9 तथा 5, तो 9 के पाड़ा और 5 का पाड़ा बोलो, कौन सी संख्या बराबर आएगी? तो बच्चों 45, किस कौन सी आएगी बच्चों? 45 वाली संख्या ऐसी है जो 9 के पाड़े में भी आती है, 5 के में भी आती है। तो 9 और 5 को 45 के बराबर कर देंगे, दोनों का हर 45 बनाएंगे, तो हम लिखेंगे दोनों भिन्नों का हर 45 बनाने पर। तो 45 कैसे बनेगा बच्चों? 9 को 45 कैसे बनाएंगे? 5 से गुणा कर देंगे, तो 9 पंजे 45 होता है, तो 5/9 गुणा 5/5। ऐसे बच्चों 4/5 को कैसे बनाएंगे? 5 को 9 से गुणा कर देंगे, तो 9 गुणा 9, तो कितना आ गया बच्चों? 5 को 5 से किया 25/45, और दूसरी संख्या बच्चा 4 को 9 से किया 36/45। तो क्या ये दोनों संख्याएं बराबर हैं? बच्चों देखो पूछ रहा है कि उत्तर दीजिए, लिखिए और दर्शाइए कि आपने कैसे हल किया, कि क्या ये दोनों बराबर हैं? तो बच्चों ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों के हर समान है लेकिन अंश समान नहीं है, इसलिए ये बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे दोनों भिन्न कौन कौन से बच्चों? 5/9 तथा 4/5 बराबर नहीं है। और बच्चों हमने इसको हल करके भी देख लिया है कि ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? ए को अपनी कॉपी में उतार लो। और बच्चों इनके हर किसके बराबर करने होते हैं? इन दोनों के लसागु के। और लसागु कैसे निकालते हैं? तो बच्चों ऐसी संख्या जिसका भाग इसमें भी जाता हो और इसमें भी, 9 का भाग भी उस लसागु में जाए और 5 का भाग भी लसागु में जाए। तो बच्चों 9 और 5 का देखो, 9 और 5 का पाड़ा बोलो, ऐसी संख्या आपको जरूर मिल जाएगी जिसका भाग 9 में भी आता है जो, और 5 में भी आता है। तो 45 देखो 9 के पाड़े में भी 45 आता है, 5 के पाड़े में भी आता है, तो 45 ही ऐसी संख्या होगी जिसको दोनों का हर बनाना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? ए उतार लो सभी कॉपी में। अब देखो आगे इसका बी क्या दिया हुआ है कि क्या 9/16 और 5/9 बराबर है? एक संख्या है 9/16 और दूसरी क्या है बच्चों? 5/9। ठीक है बच्चों, अब 16 और 9 दोनों के देखो हर भी अलग है, अंश भी अलग है। अब 16 और 9 का ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका भाग 16 में भी जाता हो और 9 में भी जाता हो। तो बच्चों देखो 16 और 9 का लसागु निकालेंगे। 16 व 9 का लसागु कैसे निकलेगा बच्चों? देखो 16,9, तो 16 और 9 का लसागु निकालने के लिए सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 8 16, 9 में नहीं जाता है तो 9 को ऐसे कैसे लिख दिया, फिर 2 का देंगे, 2 चौके 8, फिर 9 लिख दिया, फिर 2 दूनी 4 9, 2 एकम 2, 3 3 9, 3 एकम 3। तो बच्चों ये हमने लसागु निकाल लिया। अब इनको गुणा कर दो, देखो 2 दूनी 4, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दिया
16 3 48 और 48 तिया बच्चों देखो 48 तिया कितना होता है 144। तो बच्चों 16 और 9 का लसा आएगा 144 के बराबर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। तो 144 के बराबर करना है दोनों को। तो कैसे करेंगे, 16 को तो 9 से गुणा करेंगे, तो 9/16 गुणा 9/9, और ऐसे बच्चों 5/9 को गुणा करेंगे 16 से ऊपर नीचे। तो यहाँ क्या आ गया बच्चों, 9 को 9 से किया 81/144, और बच्चों इसको करेंगे 16 पंजे 80/144। तो क्या ये दोनों संख्याएं बराबर हैं? एक तो आ रहा है 81/144 और एक आ रही है 80/144। तो दोनों के हर तो बराबर है लेकिन अंश समान नहीं है, इसलिए ये दोनों संख्याएं बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे बच्चों 9/16 तथा 5/9 बराबर नहीं है। ठीक है बच्चों, लहसे निकालना है क्या सभी को? देखो बच्चों लहसे कैसे निकालते हैं, जैसे 16 और 9 का लहसा निकालना है तो 16 और 9 को ऐसे लिखेंगे, फिर जो 16 और 9 में से छोटी संख्या जिसमें यानी पहले 2 का भाग देके देखेंगे, किसी भी एक संख्या में 2 का भाग जाता है, जैसे 16 में जा रहा है तो 2 का भाग देंगे 8 बार, फिर 2 का भाग 8 में दिया 4 बार, फिर 2 का भाग 4 में दिया 2 बार, फिर 2 का भाग 2 में दिया 1 बार आ गया। जबकि 9 में 2 का भाग नहीं जाता है तो 9 को ऐसे कैसे रखेंगे, फिर 9 में 3 का भाग देंगे, तो एक तो ऐसे कैसे आ गया, 3 का भाग 9 में 3 बार, फिर 3 का भाग 3 में 1 बार। तो यहाँ जो संख्या आएगी उन सभी को आपस में गुणा करना है। तो 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144। तो बच्चों लहसे आ गया 144 के बराबर। तो हमें इन दोनों भिन्नों के हर को 144 के बराबर करना था, तो हमने कर दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप सभी के? उतार लो उसको कॉपी के अंदर। तो ये दोनों भिन्न भी बराबर नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे सी। सी क्या है कि क्या 4/5 और 16/20 के बराबर है? 4/5 क्या 16/20 के बराबर है? तो बच्चों 4/5 और 16/20 देखो दोनों के हर क्या है, यहाँ 5 है यहाँ 20 है। तो 5 को 20 कैसे बनाएंगे, 5 को 20 बनाने के लिए 5 को 4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 5 का भाग 20 में जाता है तो 5 को 4 से गुणा करते ही 20 बन जाएगा ना। तो इसको ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे 4 से गुणा किया, और इसको ऐसे कैसे रखेंगे, तो ये संख्या क्या आएगी बच्चों, 4 को 4 से गुणा किया 16, 5 को 4 से गुणा किया 20। तो दोनों ही संख्याएं 16/20 के बराबर आ गई। तो हम बताएंगे कि हाँ 4/5 तथा 16/20 क्या है बच्चों, बराबर है। बच्चों कैसे हल किया हमने, दोनों को इस 4/5 की तुल्य भिन्न निकाली तो 16/20 आ रही है, और दूसरी भिन्न भी 16/20 है, तो दोनों भिन्न एक दूसरे के बराबर हो गई। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? सी उतार लो अपनी कॉपी के अंदर। बच्चों हमें केवल हर समान करने हैं, जिससे हमें दोनों भिन्नों की तुलना आसानी से हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे डी। क्या 1/15 और 4/30 ये दोनों बराबर हैं? तो बच्चों यहाँ देखो दोनों के हर अलग अलग हैं, यहाँ क्या है 15, यहाँ है 30। तो क्या 15 को 30 बना सकते हैं? 15 का 2 से गुणा करते ही क्या आ जाएगा 30, 15 दूना 30 होता है, तो इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, और ये 4/30 है ही ऐसे। इसका मान क्या आएगा बच्चों, 1 को 2 से गुणा किया 2, 15 को 2 से किया 30, तो 2/30 और 4/30। अब 2/30 और 4/30 को ध्यान से देखो, दोनों के हर समान है, यहाँ भी 30 है यहाँ भी 30 है। जब हर समान होता है तो अंश को देखकर तुलना की जाती है। तो यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो ये संख्या बड़ी है। लेकिन क्या ये दोनों बराबर हैं? हमें पूछ रहा है कि ये बराबर हैं, तो हम कहेंगे ये दोनों भिन्न बराबर नहीं है। तो 1/15 तथा 4/30 बराबर नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? ये दोनों भिन्न बराबर नहीं है। अब देखो आगे डी उतार लो कॉपी के अंदर। समझ में आ गया सभी के डी? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। ईला 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ती है, ललिता इसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ती है, तो किसने कम पढ़ाई की? तो बच्चों हमें बताना है किसने कम पढ़ाई की। तो हमें बताना है ईला की। तो ईला 100 पृष्ठ में से पढ़ती है, कितने पृष्ठ पढ़ती है बच्चों? 25 पृष्ठ। 100 पृष्ठ में से 25 पृष्ठ पढ़ती है, तो भिन्न कितनी हो जाएगी? तब ईला की भिन्न, यानी ईला का भाग या भिन्न कुछ भी बता सकते हैं बच्चों। तो ईला का भाग क्या हो जाएगा?
टोटल तो है 100 पृष्ठ, उसमें से 25 पृष्ठ पढ़ती है, तो 25/100 हो जाएगा। तो ईला का भाग तो आ गया 25/100। अब 25/100 को बच्चों सरल करो, देखो 25/100 को ऐसी संख्या जिसका भाग 25 में भी जाए और 100 में भी, तो 25 का भाग दोनों में जाता है, तो 25 भाग 25 और 100 भाग 25। तो सरल करेंगे तो क्या आएगा, 25 में 25 का भाग दिया एक बार और 25 का भाग 100 में 4 बार। तो ईला का भाग कितना आ गया बच्चों, ईला का भाग आ गया 1/4। तो ईला तो 1/4 पुस्तक पढ़ती है और ललिता 1/2। अब इन दोनों की तुलना करनी है, तो ईला और इधर लिखेंगे ललिता। ठीक है बच्चों, तो ईला का भाग कितना है 1/4 और ललिता का है 1/2। तो 1/4 और 1/2 की तुलना करनी है, तो कैसे करेंगे, तो बच्चों यहाँ देखो दोनों का अंश समान है। जब दो भिन्नों का अंश समान होता है तो तुलना कैसे की जाती है, जिसका हर छोटा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। तो हम लिखेंगे अंश समान है, अतः छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होगी। अर्थात बच्चों 1/4 तो कम हो जाएगा 1/2 से। तो बच्चों किसने कम पढ़ाई, जिसका मान कम है, तो 1/4 कम है ना, तो इसका मतलब ईला का भाग 1/4 था, तो ईला ने कम पढ़ाई की। तो हमारा आंसर आ जाएगा ईला ने कम पढ़ा, ये हमारा आंसर हो गया। तो पूछा था किसने कम पढ़ा, तो जिसका भिन्न का मान कम है उसने कम पढ़ा। तो यहाँ ईला की भिन्न 1/4 का मान 1/2 से छोटा है, इसलिए ईला ने कम पढ़ा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। उतार लो क्वेश्चन नंबर 8 किताब अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है बच्चों, दिख रहा है सभी को। सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है बच्चों, हमें केवल ध्यान देकर सीखना है, जिससे सारे क्वेश्चन आराम से हल हो जाएंगे। और बच्चों ध्यान से नोटबुक में उतार लो, और जिससे क्या है हम दोबारा भी इनको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 9। रफीक ने 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यायाम किया, जबकि रोहित ने 1 घंटे के 3/4 भाग तक व्यायाम किया। तो किसने लंबे समय तक व्यायाम किया, यानी किसने ज़्यादा व्यायाम किया, ये पूछा है। तो रफीक का व्यायाम कितना है 3/6 भाग। और बच्चों रोहित का व्यायाम कितना है, रोहित का व्यायाम है बच्चों 3/4 भाग। अब इन दोनों की तुलना करनी है, 3/6 और 3/4। तो तुलना कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो दोनों भिन्नों को। 3/6 और 3/4 में अंश समान है। जब अंश समान होता है तो भिन्न की तुलना कैसे करते हैं, हर को देखकर। जिसका हर छोटा होगा उसकी भिन्न का मान बड़ा होगा। उल्टा होता है ना बच्चों, अंश समान होता है तब, यानी जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न का मान बड़ा हो जाएगा, और जिसके हर बड़ा होगा उसके भिन्न का मान छोटा हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों अंश समान है, अतः छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को। छोटे भिन्न हर वाली भिन्न ही बड़ी हो जाएगी, तो ये वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो 3/4 किसका था, रोहित का। तो रोहित ने लंबे समय तक व्यायाम किया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को। किसने ज्यादा लंबे समय तक व्यायाम किया, जिसकी भिन्न का मान बड़ा ही है उसी ने ज्यादा समय तक व्यायाम किया। तो रोहित की भिन्न का मान बड़ा है, इसलिए रोहित ने लंबे समय तक व्यायाम किया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। उतार लो कॉपी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है अपना। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 10। 25 विद्यार्थियों की कक्षा ए में 20 विद्यार्थी 60% या अधिक अंक लेकर पास हुए, और 30 विद्यार्थियों की कक्षा बी में 24 विद्यार्थी 60 या अधिक अंक लेकर पास हुए। किस कक्षा में विद्यार्थियों का अधिक भाग या अधिक अंक लेकर पास हुआ। तो बच्चों कक्षा ए में देखो, कक्षा ए में 25 विद्यार्थियों में से पास हुए, में से पास कितने हैं बच्चों, 20। 25 विद्यार्थियों में से पास कितने हैं, 20। ऐसे बच्चों तो कक्षा 1 का भाग कितना हो जाएगा बच्चों,
कक्षा ए का पास होने का भाग, तो बच्चों कितना हो जाएगा 20/25। ऐसे बच्चों कक्षा बी में कितने बच्चे थे 30 बच्चे, तो लिखेंगे कक्षा बी में 30 विद्यार्थियों में से पास कितने हुए बच्चों 24 विद्यार्थी, कितने हुए 24, तो इनका भाग कितना हो जाएगा बच्चों, तो कक्षा बी का भाग का पास होने का भाग 24/30। तो बच्चों हमारी एक भिन्न तो ये आ गई और दूसरी भिन्न ये आ गई। इन दोनों भिन्नों में हमें ये बताना है कि किस भिन्न का मान बड़ा है, अर्थात किस कक्षा के विद्यार्थियों का अधिक अंक लेकर ज़्यादा पास हुए। तो जिसकी भिन्न का मान बड़ा होगा उसी कक्षा के विद्यार्थी अधिक पास हुए। तो बच्चों इन दोनों भिन्नों की तुलना करो, देखो यहाँ लिखेंगे कक्षा ए और यहाँ बी। तो कक्षा ए की भिन्न कितनी 20/25 और कक्षा बी की कितनी है बच्चों 24/30। तो इन दोनों को हम सरल करते हैं, सरल अनुपात निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों भिन्न बराबर है या नहीं। तो 20/25, 20 और 25 का सारा गुणनखंड क्या होता है बच्चों, ऐसी संख्या जिसका भाग 20 में भी जाए और 25 में भी। तो 5 का भाग जाता है, तो 20/5 और 25/5, तो कितना आएगा बच्चों 5 का भाग 20 में 4 बार और 25 में 5 बार। ऐसे बच्चों इसका तो 4/5 आ गया। 24/30 का बताओ, तो बच्चों ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग 24 में भी जाता हो और 30 में भी जाता हो, तो बच्चों ऐसी संख्या है 6। 6 का भाग 24 में भी जाता है और 30 में भी, तो 24/6 और बच्चों 30/6। तो 24 में 6 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार और 30 में 5 बार। तो बच्चों इसका मान भी कितना आ गया 4/5। तो दोनों भिन्न देखो, ये भी 4/5 आ गई और ये भी 4/5। इसका मतलब दोनों कक्षाओं, कक्षा ए और बी दोनों में समान अनुपात में बच्चे ने पास किया है। तो बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि कक्षा ए तथा बी दोनों में समान अनुपात में विद्यार्थी पास हुए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को, दोनों में समान अनुपात में विद्यार्थी पास हुए हैं। तो बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया। उतार लो अपनी कॉपी के अंदर सभी इसको। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। तो बच्चों हमने आज प्रश्नावली 7.4 के सभी क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं और बच्चों आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। फिर भी अगर बच्चों फिर भी कन्फ्यूजन है तो बच्चों आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बच्चों अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 7.5। थैंक यू।